दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं एक सर्विसमैन हूँ। एक सर्विसमैन, मैंने 20 साल फौज के लिए नौकरी करी, बाद में आपने जब अभी बैंक में ज्वाइन किया, और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक मेरी चौथी नौकरी है नौकरी छोड़ने के बाद। और उस समय क्या हुआ था कि जब मैंने दूसरे नौकरियां छोड़ दी प्राइवेट बैंक को, बाद में सरकारी नौकरी की आशा में ये लगा कि चलो मैं अब सरकारी बैंक में जा रहा हूँ। कल होकर के आज तो मैं भी वही रहूँगा। जब मैं ज्वाइन किया था तो एज एक नेशनलाइज बैंक के रूप में, एज एक सर्विसमैन, कल आज मेरा भविष्य कल मेरे प्राइवेट बैंकों के हाथों में जाएगा। तो मैंने क्यों छोड़ी फौज की नौकरी? मैं कोई सरकारी बैंक में पाने की उम्मीद से करी थी। आज क्या हो रहा जा रहा है? देश क्या इन्होंने 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर के क्या किया? आरबीआई से इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का उस समय लेकर के पब्लिक वेलफेयर स्कीम में देने की घोषणा की थी। आज आपको रास्ते में पटल पे कुछ दिख रहा है? ये अभी सब प्राइवेट कॉरपोरेट्स को दे देंगे। तेरे के बाद जो भी पैसे उपार्जन होंगे, इसका कुछ रोड मैप तैयार किया है इन्होंने। ये केवल धोखाधड़ी है, लोगों को बनाने की विधि है और कुछ नहीं होगा। आपको भी मालूम है अभी जो कॉरपोरेट्स, ये मोदी, नीरव मोदी जैसे, मल्य जैसे, इन लोगों को गए बाहर घोटाला करके चले गए। ये इतने इकोनॉमी ला करके भी क्या करेंगे? आज जो राजन और हमारे उर्जित पटेल, उन्होंने उनको क्यों छोड़ना पड़ा? इन्होंने अपना पपेट बना के रखा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर को। अदानी अंबानी का पैसा ही बीजेपी के पास है, इसके लिए उनको का फायदा है। पैसा जो है फंडिंग भाई अदानी साहब का और रिलायंस के भाई अंबानी साहब का, वही गवर्नमेंट के पास है। बाकी किसका पैसा है? तो वो उनका ही बात बोलेंगे ना। ये जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें आप 5 रुपये की जो प्लेटफॉर्म टिकट दी वो 50 रुपये हो गई। तो क्या ये लोग बैंक में गरीब लोगों को आने देंगे? कोई गरीब नहीं जा पाएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश में जिस तरीके से बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर अब आवाज उठने लगी है। इस वक्त हम अहमदाबाद में खड़े हैं। अहमदाबाद का ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। यहां पर नारेबाजी हो रही है। खास बात यह है कि ये वही जगह है, सामने आप देख सकते हैं आगाशिया रेस्टोरेंट जो है, और इसके पीछे सीधी सैयद की जाली की जो मस्जिद है, ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री को लेकर आए थे, और जो बुलेट ट्रेन को लेकर जो समझौता वगैरह जो हुआ था, लाखों करोड़ रुपए की लोन जो है वो जापान से ली गई थी, ये वही जगह है। उसी के सामने ये बैंक है जहां पर बैंक कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम बात करेंगे बैंक के कर्मचारियों से कि इनका क्या कहना है। अच्छा, क्या वजह है आज जो लोग आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वजह है उसकी तरह? वजह ये है कि प्राइवेटाइजेशन, हाँ ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे लिए तो हो रहा है, बाकी पब्लिक के लिए भी हो रहा है। ये सब पब्लिक के पैसे 148 लाख करोड़ जो उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या? बाकी बचेगा क्या? अगर आप जैसे मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो और क्या सपोर्ट करे? जैसे कि मीडिया ने उन लोगों को देशद्रोही कर दिया खेडूत आंदोलन को, वैसे ही हमारे ये बैंकर्स को भी ये देशद्रोही करार कर देगा। तो ये जो बैंक का आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं यही बोलता हूँ, मीडिया की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल, आपको मीडिया से भी शिकायत है कि जो गोदी मीडिया है, हाँ गोदी मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नजर नहीं आ रहा। हम नहीं आए तो हम आपके आभारी है जो आप मेन स्ट्रीम से नहीं है, और हमारे जैसे कि आवाज़ आप उठाते तो हम आपके बहुत बहुत आभारी है इसके लिए। तो हम इसीलिए चाहेंगे कि आप देश की जनता को बताएं कि आप लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं, इसके नुकसान क्या क्या है, सरकार जो निजी है। मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप HDFC में ICICI बैंक में अगर आपका अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो मिनिमम 10,000 से लेकर 20,000 रुपये के आप अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे यहाँ 0 बैलेंस से अकाउंट खुलता है। किसी स्कूल के विद्यार्थी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, या किसी जनधन योजना के लिए 0 बैलेंस से खुलते हैं। वो लोग वो प्राइवेट वाले नहीं खोलेंगे, वो सीधी बात है।
प्राइवेट की बैंक आपने कहीं कोई गांव में देखी, छोटे गांव में देखी? हमारी बैंक की ब्रांचेज छोटे छोटे गांव में है और यही हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। अगर जो जनधन खाते नहीं खुले तो ये कोरोना के वक्त जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने 500 रुपये अकाउंट पे क्रेडिट किए वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये हमारी जो बैंक है गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खोला इसकी वजह से हुआ, बाकी नहीं होता। ये इकोनॉमी चल ही नहीं सकती थी, उन लोगों की इकोनॉमी चल नहीं सकती थी। लेकिन बीजेपी का और सरकार का तो कहना है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। हाँ देखो, बीजेपी सरकार का अच्छा काम है, वो जाने, वो काम कर रहे हैं यार। वो तो हर गवर्नमेंट यही बोलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखने का पब्लिक के लिए जरूर अच्छा काम है कि नहीं वो देखना है जरूर। नेशनलाइज बैंकों में क्या होता है कि जितने छोटे छोटे इंसान है उसके लिए हम काम करते हैं यार। ये प्राइवेट बैंक में कौन, ये लारी गल्ला वाला क्या वहाँ पे जाके अकाउंट खोलेगा क्या? उनको कोई लोन देगा क्या? इतने सारे जो जनधन खाते हमने जितने भी मोदी साहब की जनधन योजना थी तो किसने इम्प्लीमेंट करी? नेशनलाइज बैंकों ने करी यार, बराबर। और छोटे मोटे जितने भी लोन है वो नेशनलाइज बैंक ही बांट रही है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि पब्लिक का जो पैसा है उसको सेफ रखना वो नेशनल बैंक का काम है। पब्लिक बैंक में ऐसा नहीं होता। अभी आप रिसेंटली आप देखोगे यस बैंक में क्या हुआ। यस बैंक में जितने भी लोगों की डिपॉजिट हुई थी वो सारे लोग अभी रो रहे हैं, उनका अभी तक पैसा नहीं मिला है। वो पीएनसी बैंक थी बम्बई में, उसका क्या हुआ? वो भी लोग रो रहे हैं अभी। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नेशनलाइज बैंक रहेगी, सरकारी बैंकें रहेगी तो ही पब्लिक का इंटरेस्ट जारी रहेगा। बाकी लेकिन ये कहा जा रहा है कि हर कोई परेशान है, लेकिन अदानी अंबानी की दौलत खूब बढ़ रही है। अरे अदानी अंबानी का पैसा ही बीजेपी के पास है यार, इसके लिए तो उनको फायदा है। पैसा जो है फंडिंग भाई अदानी साहब का और रिलायंस के भाई अंबानी साहब का वही गवर्नमेंट के पास है। बाकी किसका पैसा है तो वो उनका ही बात बोलेंगे ना। बैंकों में जो पैसा है क्या उसको कैप्चर करने के लिए ही अदानी अंबानी के लिए सब काम किए जा रहे हैं? डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो 1 महीने पहले हर स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये की लोन दी, वो किसने दी? सरकारी बैंकों ने दी है, वो प्राइवेट बैंकों ने किसी दी नहीं है। तो ये जो यहाँ पे पूरे अहमदाबाद में करीबन 150 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की लोन दी है स्ट्रीट वेंडर को, हर एक को बुला के दी है। तो किसने किया? सरकारी बैंकों ने किया। और दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं अदानी अंबानी, तो ये जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें आप 5 रुपये की जो प्लेटफॉर्म टिकट दी वो 50 रुपये हो गई। तो क्या ये लोग बैंक पे गरीब लोगों को आने देंगे? कोई गरीब नहीं जा पाएगा। इसीलिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हम जागरूक कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ 2 दिन की स्ट्राइक है। अगर हमारे यूपी का अगर और कॉल चला तो उससे भी और बढ़िया हम आंदोलन करेंगे। जितनी भी सरकारी नीतियां हैं ना जो छोटे छोटे इंसानों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंकों के द्वारा ही इम्प्लीमेंट हुई है। कौन सी प्राइवेट बैंक ने वो इम्प्लीमेंट करी बता दीजिए। वो रास्ते पे झाड़ू मारने वाला है, उसको 10,000 रुपया देना है तो कौन करेगा? वो HDFC बैंक करेगी, यस बैंक करेगी, वो नेशनलाइज बैंक ही करेगी। हम हमारी छुट्टियां काट के बैंक में आते हैं और वो कैंप कर रहे हैं हम उसको। ये जो हड़ताल है, इतने सब लोग जमा हुए हैं, क्या है आप? देखिए, ये हड़ताल का मूल विषय है कि सरकार की जन विरोधी नीतियां जो चल रही हैं अभी हर एक मनुष्य का, अभी ये बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। इसमें जो जनता, आम जनता, जो हम 500-1000 रुपये से एक मिनिमम खाता खोलते थे, आपको भी मालूम है कि जो प्राइवेटाइजेशन बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, इनका डीप पेनिट्रेशन गांव में, कस्बों में, छोटे मोहल्ले शहरों में नहीं है। और ये हम लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के रूप में अभी यूज करेंगे। फिर इनके बाद में छटनी कम होगी, इनको पेंशन नहीं देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर आगे जाने में जो NPS शुरू हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ को जन विरोधी और हमारे कर्मचारी विरोधी हैं ये सरकार की नीतियाँ। आपने जो कैप पहनी इंडियन एयरफोर्स, मैं एक सर्विसमैन हूँ। एक सर्विसमैन, मैंने 20 साल फौज के लिए नौकरी करी। बाद में आपने जब अभी बैंक में ज्वाइन किया, और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक मेरी चौथी नौकरी है नौकरी छोड़ने के बाद। और उस समय क्या हुआ था कि जब मैंने दूसरे नौकरियां छोड़ दी प्राइवेट बैंक को, बाद में सरकारी नौकरी की आशा में ये लगा कि चलो मैं अब सरकारी बैंक में जा रहा हूँ। कल होकर के आज तो मैं भी वही रहूँगा। जब मैं ज्वाइन किया था तो एज एक नेशनलाइज बैंक के रूप में, एज ए सर्विसमैन, आज मेरा भविष्य कल मेरे प्राइवेट बैंकों के हाथों में जाएगा। तो मैंने क्यों छोड़ी फौज की नौकरी? मैं कोई सरकारी बैंक में पाने की उम्मीद से करी थी। आज क्या हो रहा जा रहा है?
लेकिन बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बैंकों का जो काम है अच्छा में आगे बढ़ रहा है देश। क्या इन्होंने 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर के क्या किया? आरबीआई से इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपया का उस समय लेकर के पब्लिक वेलफेयर स्कीम में देने की घोषणा की थी। आज आपको रास्ते में पटल पे कुछ दिख रहा है? ये अभी सब प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को दे देंगे। तेरे के बाद जो भी पैसे उपार्जन होंगे, इसका कुछ रोड मैप तैयार किया है इन्होंने? ये केवल धोखाधड़ी है, लोगों को बनाने की विधि है और कुछ नहीं होगा। आपको भी मालूम है अभी जो कॉर्पोरेट्स, ये मोदी, नीरव मोदी जैसे, मल्य जैसे, इन लोगों को गए बाहर घोटाला करके चले गए। ये इतने इकोनॉमी ला करके भी क्या करेंगे? आज जो राजन और हमारे उर्जित पटेल, उन्होंने उनको क्यों छोड़ना पड़ा? इन्होंने अपना पपेट बना के रखा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर को। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।